हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे पंचांश नाम हरे राम हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसी प्रकार राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। ये सब शास्त्रों के कथन है, क्योंकि वे मार्ग निर्देशन करते हैं। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। वह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किसी प्रकार कृष्ण भावना भावित बना जाए। श्रील प्रभुपाद की। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अनुवाद: सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस प्रकार इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होना यानी कि व्यक्त और अप्रकट यानी कि अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भगवान जी एक तरह की बुद्धिस्ट फिलोसफी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, बौद्धिक फिलोसफी के अनुसार कि शरीर मरता है तो आत्मा भी साथ ही मर जाती है। तो भगवान कह रहे हैं चलो भी मान पे लिया जाए कि शरीर मरा और साथ ही आत्मा भी मर गई, तब भी ना कोई दुख करने की जरूरत नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है, कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप तब भी रो। उसके लिए यहाँ पर एक दे दिया है, उपमा के माध्यम से समझाया गया है। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। गगनचुंबी महल, गगन किसको बोलते हैं? आसमान को। चुंबी मतलब आसमान को छूने वाला या उसको आसमान को चूमने वाला। मतलब इतनी लंबी विशाल बिल्डिंग आपने बना ली अगर, तो बिल्डिंग बनाई कहाँ पे है? जमीन पर ही बनी है ना। जमीन से इतनी ऊंची इमारत आपने बना दी है, लेकिन जब इसको ध्वस्त किया जाता है, जब वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो बिल्डिंग पूरी गायब हो जाती है और एंड में क्या होता है? परमाणु रूप में बना रहता है।
इसीलिए शक्ति संरक्षण का ये नियम बना रहता है। किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती है। तो मतलब बिल्डिंग आपने बनाई और बिल्डिंग ढह गई, पूरी खत्म होगी, तो भी रोने की कोई जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि टाइम के हिसाब से होता है, ये सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि हमें भी समय समय पे अपने घर पर मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। अगर हम टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करते हैं, तो एक दिन आएगा कि हमारी बिल्डिंग जो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ढह जाएगी, तो उसमें हम रोएंगे थोड़ा, उसको वापस से पुनर्निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर भी, होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। कैसे? जैसे बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है, वो कणों के रूप में तो रहेगी ना, टुकड़े, छोटे-छोटे कण, उसमें तो वो दिखेगी आपको, तो समाप्त पूरे तरीके से कभी भी नहीं होगी। चूना बन जाएगा, रेत बन जाएगी, बजरी बन जाएगी, पत्थर बनेगा, कुछ तो बनेगा उसका। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह से इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंता सॉरी अंतवत इमे देहाः, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। तो भी हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? तो जैसा कि हमने पढ़ा था शोक में, कि आत्मा कैसे बदलती है शरीर, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो कपड़े बदलने का हमें दुख नहीं ना लगता, क्योंकि हमारे पास तो देखो भौतिक जगत में भी क्या होता है कि रोज ही हमारे पास कपड़े होते हैं, नहा धोकर हम चेंज करते हैं ड्रेसेस को, है ना, कपड़े बदलते हैं, दिन में 2-3 बार नहाएंगे, 2-3 बार चेंज करेंगे, ऑफिस जाएंगे कपड़ा चेंज हो जाएगा, घर में आएंगे और चेंज हो जाएगा, नाइट सूट मतलब सोने की बारी आएगी, नाइट सूट पहन लेंगे और चेंज हो जाएगा। तो हम कपड़ों को चेंज करते करते रोते तो नहीं, हाय क्यों चेंज हो रहा है, हम ऐसे नहीं करते। और अगर एक मान लो हम कोई इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं है, या फिर नॉर्मल इंसान है, कोई इतना ज्यादा अमीर भी नहीं है कि बार बार कपड़े बदलता है, जैसे कई लोग, किसी ने नहाया एक बार सूट पहना, एक धोया एक सुखाया, एक धोया एक सुखाया, तो एक धोया एक सुखाया के कपड़े में भी क्या होता है कि एक कपड़ा जो है आपका धोने से, धूप की किरणें पड़ने पड़ने से क्या होता है, उसमें थोड़े थोड़ी कमजोर होने लगता है कपड़ा, कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया और कपड़ा खत्म हो गया, पूरा फट गया, तो क्या करेंगे, हम नया कपड़ा लेंगे ना, तब भी हम रोएंगे तो नहीं। गाड़ी की एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी है यहाँ पे, कि गाड़ी के जैसे पार्ट एक एक करके खराब हो गए हैं, ब्रेकें फेल हो गई हैं, उसकी सीट की गद्दी फट गई हुई है, टायर पंचर हो रहे हैं बार बार, है ना, तो गाड़ी ही पूरी टूट टूट पच गई है, अब क्या करना पड़ेगा, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो हम उसमें हम शोक नहीं करते हैं, उल्टा खुश होते हैं, वाह नई गाड़ी, वाह, ऐसा होता है ना, नए कपड़े, वाह हमें। तो ऐसे ही अगर हमारा शरीर चेंज हो रहा है, तो उसमें भी हमको दुख करने की जरूरत नहीं है। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्ने के समान है, स्वप्न के समान है। ठीक है, शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। तो आत्मा क्या है, वो शाश्वत है। भौतिक शरीर क्या है, ये तो आना जाना लगा रहेगा इसका, कर्मों कर्मों के अनुसार आपको योनियां भी मिलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अगर अच्छा कर्म होगा, उच्च लोकों में जा सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे होंगे, मतलब कि भगवान के लिए सारे कर्म किए, अच्छे से भक्ति की है, तो क्या होगा, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। आल तो इतना इजी नहीं है वहां पे जाना, बट स्टिल अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, जा भी सकते हैं। और अच्छी मतलब थोड़ी कम भक्ति होगी, देवी देवता के लेवल तक आप पहुंच सकते हो, उनके लोक तक पहुंच सकते हो। और कम होगी, स्वर्ग लोक तक पहुंच सकते हो। और कम होगी तो वापस नर्क लोक में जाके योनियम अपनी जो पाप कर्म के जो फल है उसकी मार मूर खाकर, उसका कर्जा कुर्जा चुकाकर वापस धरती पे आ जाएंगे। और ज्यादा गंदे कर्म होंगे तो नीचे योनियों में चले जाएंगे, थोड़े से और गंदे लोकों में हमारा हो जाएगा, मतलब मृत्यु लोक, तो मृत्यु जन्म का साइकिल तो हमारा चलता रहेगा। तो शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह सपने के समान है। स्वप्न में जब हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश पे हैं, ना ही हम रथ पर हैं। ये सपने की तरह है, तो सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं, सपने में हम सोच सकते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, या हम राजा बन गए हैं, राजा की भांति हम रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है, तो हम क्या देखते हैं, ना तो हम रथ पर बैठे हैं कहीं, और ना ही हम आसमान में कहीं उड़ रहे हैं। तो ये क्या था, ये तो ख्याल ही था। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है, अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम।
एंड हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। पंचांग प्रणाम। तो अभी हम पहले थोड़ा सा हम कल हैप्पी वाला कृष्णा देखते हैं। कॉन्शियस बर्थडे माता जी। थैंक यू माता जी सभी कृष्ण भक्तों को। तो कल का जो हमने वर्ष किया था 27 वाला, उसमें भगवान जो बता रहे थे कि जिसने जन्म लिया है उसकी जो मृत्यु है वो होगी ही होगी, निश्चित है। कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं बैठ सकता। और इसीलिए अर्जुन तुम्हें अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जिससे बचा तो जा ही नहीं सकता, कैसे भी करके तुम्हें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आज जो 28 वाला श्लोक है वो माता जी ने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया, बट फिर भी इसको अच्छे से देखते हैं। कि सबसे पहले लिखा है सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। तो अव्यक्त का मतलब क्या है? प्रारंभ में मतलब बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में क्या रहते हैं? अप्रकट रहते हैं। मध्य अवस्था में फिर व्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त मतलब प्रकट हो जाते हैं। फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। और इस तरह अर्जुन तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो वैसे अभी माता जी ने जैसे बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, तो एक जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या घर देख लो, तो वो कैसे बने होते हैं? उसका जो मटेरियल होता है जिससे वो बिल्डिंग या घर जो भी है बना है, वो इन सब से ही बना है ना। मिट्टी, मिट्टी, जल, इन सब की हेल्प से ही बना है। और वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो धरती से ही आ रहे हैं ना। अगर मिट्टी ना हो, जल ना हो, तो फिर बिल्डिंग हो या कोई भी चीज हो, हम उसको बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो सबसे पहले ये जो तत्व होते हैं, भौतिक तत्व जो भी ये, जिससे हमारा शरीर भी बनता है, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या रहते हैं? अव्यक्त रहते हैं, मतलब अप्रकट रहते हैं। तो फिर बाद में जब बिल्डिंग बन जाती है, चलो बिल्डिंग की कितनी एज है, कितने साल वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी? 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, जितने भी साल बिल्डिंग खड़ी रहेगी। उसके बाद फिर बिल्डिंग धीरे धीरे क्या होगा? बिल्डिंग की जो नींव है वो कमजोर हो जाएगी और फिर वो बिल्डिंग टूट के मिट्टी में मिल जाएगी। फिर से वो एकदम से, जैसे माता जी ने बोला, एकदम से वो टूटेगी। तो वो टूट के क्या होगा? बिल्डिंग जो मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब वो जिससे भी बनी थी, मिट्टी, पत्थर पत्थर, जल, वो सब कैसे मिल जाएगा? वो सब अव्यक्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। और इसी तरह भगवान जो है कृष्ण, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसी तरह जो हमारा शरीर भी है वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। मतलब कभी हमें बर्ड का शरीर मिलता है, फिर हमें पेड़ की योनि मिलती है, फिर हमें मच्छर, मक्खी या जो भी है, इन सब की जो भी है, हमारी आत्मा को नए नए शरीर जो है वो मिलते रहते हैं। इसी तरह हमारे जो हमारी बॉडी है वो चेंज होती रहती है। जो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो सृष्टि बनाई है वो कुछ टाइम तक रहती है, फिर कुछ टाइम के बाद विनष्ट हो जाती है। तो इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस स्थिति में तुम्हें शोक तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोक करने का तो कोई बनता ही नहीं है। तो जैसे कि एक, इसका एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे टॉय होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई टॉय दिलाते हैं, तो वो खिलौना जो होता है बच्चा उसके साथ खेलता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वो खिलौना क्या होता है? टूट जाता है, उसका सर पैर टूट जाता है। फिर वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये तो पुराना हो गया, अब ये तो टूट गया, ये तो अब कोई काम का नहीं रहा, अब तुम इसको फेंक दो, हम तुम्हें नया खिलौना दिला देंगे, है ना। तो वैसे ही जो हमारा शरीर है वो भी वैसे ही है। एक बारी जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कभी कभी तो वृद्ध होने से पहले ही भगवान जो है हमारे शरीर चेंज करके हमारी आत्मा को नया शरीर दे देते हैं। तो ये जो शरीर है वो क्या है? वो पांच तत्वों का ही मिश्रण है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। तो फिर इसी तरह, और ये किससे बना है? केमिकल्स से बना है, जैसे कि हमने कल वाले वर्ष में भी पढ़ा। तो इसके विनाश होने पे हम फिर शोक क्यों करते हैं? मतलब क्यों हम इससे ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं शरीर से, जो कि बना तो केमिकल से ही है, पांच तत्वों ही में ही बना है। जब हमारी डेथ हो जाती है, हम कोई चला जाता है इस संसार से, तो वो सारे जो भी
से भी वो बना है, भूत महाभूत से, वो सब अपने अपने में मिल जाते हैं। जब किसी की डेथ होती है उसको जलाया जाता है तो वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, एशिस मिट्टी में मिल जाते हैं, पानी पानी में मिल जाता है, जल वाला जल में मिल जाता है। इसी तरह हमें किसी भी हालत में जो है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें किसी भी हालत में जो शोक नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा को मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को, आइडेंटिटी को मानते हैं कि हाँ सोल है हमारे अंदर। वो कब मानते हैं लोग? जो शास्त्रों पे विश्वास करते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, वो उनको विश्वास होता है कि हाँ हमारे हृदय में जो है आत्मा है और वो चेतना के साथ पूरे शरीर में फैला हुआ है। लेकिन दूसरी साइड वो लोग होते हैं जो आत्मा को नहीं मानते, और आत्मा को नहीं मानने वालों को क्या बोलते हैं? वेदांतवादी नास्तिक। नास्तिक बोलते हैं आत्मा को नहीं मानने वाले को। वो कहते हैं हम नहीं मानते आत्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि चलो ठीक है अर्जुन, अगर तुम मान भी लो कि जो लोग मानते हैं कि आत्मा है ना, आत्मा हमारे अंदर है, तो आत्मा तो फिर शाश्वत है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ना उसको जलाया जाता है, ना काटा जाता है, ना सुखाया जाता है, ना भिगोया जाता है, ना उसको कोई मार सकता है, वो दिखती नहीं है, इतनी सूक्ष्म है। तो उस स्थिति में तो तुम्हें शोक करने का, तुम्हें दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, वो तो हमेशा से रहेगी, वो तो मर ही नहीं सकती। चलो अभी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अगर तुम ये विश्वास करते हो, जो नास्तिक लोग हैं, अगर वो मानते भी हैं कि आत्मा आत्मा होती नहीं होती, सिर्फ शरीर ही होता है, तो उस स्थिति में भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, एंड में शरीर तो नया नया मिलता रहेगा। तो किसी भी हालत में अर्जुन तुम्हें शोक करने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी हम में से कोई भी जो है कपड़ों के साथ पैदा नहीं हुआ। और जो भी हम माँ के शरीर से जब हम पैदा होते हैं, माँ की वॉम से, कोख से, तो सबसे पहले हम क्या होते हैं? एक बीज होता है, बीज से फिर धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता बच्चा वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो वैसे ही वो उसको कर्म की, पहले तो शरीर नहीं होता ना, ये तो नहीं है कि पहले से ही शरीर, पहले तो बीज होता है ना, जब पिता से मदर प्रेग्नेंट होती है, फिर वो बीज होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बच्चा कैसे होता है? उसको कौन सा शरीर मिलता है? उसको कर्म के अकॉर्डिंग शरीर मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वैसा वैसा हमें शरीर मिलेगा, नहीं तो हमें बर्ड का, हमें पेड़ का, हमें प्लांट का, हमें जो भी कीड़े मकोड़ों उनका शरीर मिलेगा, या असुर का शरीर मिलेगा, या देवता का शरीर मिलेगा। तो वो क्या डिपेंड करता है? वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और फिर एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि हम एक ट्रेन है उसका सीट बुक करवाते हैं कहीं जाने के लिए, तो जब हमारी डेस्टिनेशन आ जाता है तो हमें उस डेस्टिनेशन पे उतरना होता है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है ना कि हम उसके ऊपर टिक के ही बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं अब तो मैंने ये ट्रेन की सीट बुक करवा ली है तो फॉर एवर, मतलब मैं यहीं पे ही बैठा रहूंगा टिक के, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जब हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी तो हम उतर जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे उसी सीट को कोई और बुक करेगा। तो वैसे ही जो ये शरीर है वो भी वैसा ही है। जैसे जैसे हमारे कर्मों की एक अवधि जो है, ड्यूरेशन है, वो जो पूरा होता जाता है, तो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट जो शरीर है वो भगवान हमें देते जाते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह हमें किसी भी हालत में इससे अटैच होने की या इसके लिए, शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कृष्णा नोज हिज अरेंजमेंट्स। वो अपने आप ही अरेंज करते हैं, वो अपने आप ही हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें नया शरीर देते हैं। और भक्ति, जिस जैसे जैसे हमने भक्ति किया, जिस प्रकार से हमने कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग हमें नया नया शरीर मिलता रहता है। आगे हम ये देखेंगे कि जो कृष्णा है, ठीक है, तो सब कृष्णा है, कृष्णा ने ये जो हमें शरीर दिया है वो हमें सोच समझ के दिया, हमें कर्मों के अकॉर्डिंग दिया। तो ये तो नहीं कि अभी हम इससे अटैच होके बैठ जाएं कि नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम शरीर से अटैच हो जाते हैं, अरे ये मेरा शरीर है, मुझे तो यही चाहिए, मैं तो इसको ही सजा दजा के रखूंगा हमेशा। हम बॉडी के लेवल पे काम करते हैं, बॉडी को सजाने, मतलब आत्मा के फूड के लिए हम काम नहीं करते, या कम, बहुत कम करते हैं। चलो थोड़ा बहुत चैंटिंग कर लिया, इतना कर लिया, बहुत है, बहुत कर लिया आज तो। लेकिन शरीर के लेवल के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, शरीर को सजा लिया, शरीर के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद लिए। तो ये किसकी वजह से होता है? ये अज्ञानता की वजह से होता है। और वैसे ही हम अपने सगे संबंधी
को ना मानते हैं कि ये तो मेरा ब्लड रिलेशन है, ये तो मेरे मामा जी हैं, ये तो मेरे चाचा जी हैं, ये तो मेरे बहुत क्लोज हैं, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा कजन है। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडीली लेवल पे उनको ये देखते हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि ये तो कृष्णा का ये तो कृष्णा का बच्चा है, ये मेरी मामी तो कृष्णा की बच्ची है। हम कभी ऐसे बोलते हैं? कभी भी नहीं बोलते। हम ये सोचते हैं ये मेरी मामी है, ये मेरी ताई है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडीली लेवल पे उनके साथ अटैच्ड हो गए हैं। तो वो ये किसकी वजह से होता है? ये अज्ञानता की वजह से, क्योंकि हम बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो वैसे ही एक, जैसे कि एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब किसी की लगी है तो गवर्नमेंट उसको घर देती है। घर उसको कुछ टाइम के लिए मिला है, फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से लॉट हुआ है। लेकिन जैसे ही उस पर्सन का रिटायरमेंट हो गया, या मान लो किसी कंडीशन में उसकी गवर्नमेंट जॉब छूट गई, तो गवर्नमेंट उसका घर जो है, जो उसको घर दिया है रहने के लिए, वो उससे वापस ले लेगी। अगर कोई इंसान दुखी होके उस स्थिति में बैठ जाए कि अरे नहीं, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, गवर्नमेंट ने मुझसे क्यों ले लिया घर, ये तो मेरा घर था, ये तो मेरा घर है, मैंने इसको सजाया है, मैंने इसको अच्छा रखा है। तो फिर वो किसकी गलती है? वो हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने घर दिया था कुछ टाइम के लिए, जैसे ही टाइम पूरा हुआ गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। वैसे ही भगवान जी ने हमें ये शरीर दिया है ताकि हम इस यहाँ पे रह के अपना सुधार कर सकें। कारागृह है ना, एक तरह से हम यहाँ पे रह के अपना सुधार कर सकें। इसीलिए कुछ टाइम बाद भगवान जी ने हमसे शरीर वापस ले लिया। वैसे ही भगवान जो है अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो कौरव है, दुर्योधन है और पार्टी है, तुम इनसे युद्ध करो अर्जुन, तुम शोक मत करो। क्योंकि कुछ टाइम जीव जो है प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, फिर मध्य में व्यक्त हो जाते हैं, फिर विनष्ट होने पर फिर से अप्रकट हो जाते हैं। तो तुम शोक कर क्यों रहे हो? किसी भी अवस्था में तुम्हें शोक जो है करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही माता जी ने जो ड्रीम का एग्जांपल दिया कि हमें कैसे कैसे ड्रीम आते हैं, कि सपने में हम कई बार होता है खाई में गिर गए, कई बार हम शेर से लड़ रहे हैं, कई बार हम घोड़ों के ऊपर चढ़ के कहीं जा रहे हैं। मतलब कैसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि वो सपना सच हो जाता है। अगर हम जैसे ही उठते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा वो तो एक सपना था, वो तो कोई असलियत नहीं थी, वो तो कोई रियलिटी नहीं थी। वैसे ही सपना कितने टाइम का था? 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी था। वैसे ही जो आत्मा को जो शरीर दिया है भगवान ने, वो कितने टाइम चलेगा? 70 साल, 80 साल, 100 साल, चलो 120 साल भी चल जाएगा किसी का, कितना ही ज्यादा चल लेगा। उसके बाद ये जो शरीर है वो हमसे ले लिया जाएगा, हमें नया शरीर दे दिया जाएगा। तो इसी तरह ये जो शरीर है ये भी एक कैसे ड्रीम की भांति है। तो हमें क्या करना है? हमें अज्ञानता में नहीं रहना है। और हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर से ज्यादा अटैच नहीं होना है। अटैच बॉडी के लिए काम ना करके आत्मा के लिए काम करना है। नो डाउट हमें फिट रहना है, लेकिन वो भी हमें आत्मा के लेवल के लिए सोचना है कि हम आत्मा अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सके, अच्छी तरह से प्रचार कर सके। तो उसी लिए हमें आत्मा के लेवल के लिए काम करना है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों को पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है, चैंटिंग करनी है अच्छे से, और भगवान की सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो वही भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं कि अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन, किसी भी हालत में तुम इनके लिए शोक मत करो, इनके शरीरों के लिए। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। माता जी आप ऐड करोगे कुछ? नहीं माता जी, मैंने पहले ही वो बता दिया शॉर्ट में ना, उतना ही। आज वैसे भी आपका बर्थडे है तो थोड़ी सी विशेष है, और चैंटिंग भी बोला था करने के लिए ना। तो सबसे पहले भाव्या प्रभु जी वो सबसे छोटे हैं ग्रुप में, तो भाव्या प्रभु जी आप दिखाओ। जी माता जी। जब तक भाव्या प्रभु जी दिखा रहे हैं तब तक हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे माता जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम 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 हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे चलिए भाव्य प्रभु जी आप दिखाइए।
जी माता जी, दिख रहा है जी, शेयर हो रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। चलाओ। हरे कृष्णा भावे प्रभु जी, बंद क्यों किया? डिस्कनेक्ट हो गया भावे प्रभु जी का। हरि बोल। भावे प्रभु जी हैं क्लास में? शायद भावे प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हुआ है। तो जब तक कोई विश देना चाहता है माता जी को, तो हैंड रेस करके दे सकता है। रिया माता जी, आप हो? जी। हरे कृष्णा विनीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। मतलब आपकी वजह से मैं हम दोनों चैंटिंग करते हैं, भागवतम कर पाते हैं। इमोशनल हो गई, रोने लग गई? रो रही हो? विनीता रोने माता जी मेरी स्पिरिचुअल फ्रेंड है। जी जी जी। वो भी इमोशनल हो जाएगी, तो इसका खुश रहो ना, रोइए मत। हैप्पी बर्थडे। वो भी रो रही थैंक यू होगी। सो मच माता जी, थैंक यू। हाँ। ऐश्वर्या माता जी ने हैंड रेस किया था, कहाँ गई ऐश्वर्या माता? उसका भी डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक, दिख नहीं रही। रिया माता जी, आप पूरी बात करो। हरी बोल, पूरी बात तो करो। बस विनीता माता जी, आप ऐसे ही सेवा देते रहो हमेशा। आपको कृष्ण की मतलब आप उनकी सेवा करते रहो, राधा कृष्ण की भी, और उनके चरणों में हमेशा आपको आप रहे। बस थैंक यू इमोशनल हो सो गया मच माता जी, माता जी, भावुक हो आप गए। रो मत। चलिए, रिया माता जी के लिए हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते हैं। हरे, सभी माता रुको रुको, सबको मैं अनम्यूट करती हूँ पहले, एक बार अनम्यूट करती हूँ, फिर करते हैं सभी, ठीक है? अनम्यूट करती हूँ रिया माता जी के लिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम जी रीना माता जी, रीना मेहरा माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी, विश वेरी हैप्पी बर्थडे। हम लोग बस यूनिवर्सिटी में 10 मिनट के लिए मिले थे, पता नहीं था कि ऐसे हम दोस्त बनेंगे या फिर आप मेरे को स्पिरिचुअल लाइन पे ऐसे लेके आने वाले हो। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप बहुत मुझे आगे हेल्प करो। आई एम वेरी बिगनर, बहुत डाउट है मेरे। एंड ब्लेस यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वैसे मैं नहीं लेके आई आपको, ये कृष्णा ही लेकर आया। वो कृष्णा की मर्जी होती है तो ही कोई भक्ति में आता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम विनीता माता जी। हैप्पी बर्थडे। और आप ऐसे ही आगे खुश रहे और आगे बढ़ते रहे भक्ति में। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा माता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप छोटी सी उम्र में, आपकी, मेरे को आपकी उम्र नहीं पता, पर हम इस उम्र में आके आपसे सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम पहले कहाँ थे। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, बहुत अच्छा लगता है। आप जो भगवान की बातें करते हो, इतना ज्ञान है आपको। हमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो जुड़े तो हम 5-6 साल से ही हैं, पर इतना नहीं जितना आपके मुंह से सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सुमन माता जी। माता जी, ये मुझे वैसे सच्ची बताऊं तो मुझे सच में अभी भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ये सोनू माता जी की वजह से ही होता है। सोनू माता जी मेरे को बताते हैं क्या कहना है, कैसे बोला है। तो ये जो सेवा है मुझे भी माता जी ने ही दी है, नहीं तो मैं तो सच में भगवत गीता कभी पढ़ाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो
All glories to Prabhupada and Sonu Mataji. माता जी, कृष्ण भगवान ने हरे आपको चूज किया है, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। रजनी रहना माता जी। हरे कृष्णा। रजनी रहना माता जी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? पा रही है तो ये हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी बर्थडे नीता माता जी। Thank you, Mataji. Thank you so much. Dandvat चलो Pranam. जियो नासो वरिष्ठ जियो, आपको जब ज्यादा ज्यादा भक्ति दे दे हमें, आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं माताजी, आप इतने सीनियर डिवोटी हो, आपकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है चलो कि आप हमारी वजह से। नहीं, आपकी वजह से हम चलते रहते हैं। सोनू माता जी की वजह से, सोनू ने ही मुझे बोला रजनी माता जी चलो हम चलो, किसी की वजह से कृष्ण ने आपकी भक्ति में लगाया, आपके साथ में। थैंक यू माताजी। बस आप हरे जैसे कृष्ण। ना सीनियर डिवोटीज का एसोसिएशन चाहिए, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ही ऐसे हमारे साथ रहना और हमेशा हमारे साथ ऐसे हमें गाइड करते रहना। थैंक यू रजनी माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। भाव्य प्रभु जी, जी प्लीज आप अपना दिखाइए जिस पे आपने इतनी मेहनत की है। भाव्य प्रभु जी, आप अनम्यूट भी कर सकते हो और दिखा भी सकते हो। जी प्रभु जी, पहले से दिखाओ, फर्स्ट स्लाइड से दिखा दो, स्लाइड शो चला दो, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो। भाव्य प्रभु जी बोल नहीं रहे। Happiest Christmas बर्थडे टू birthday to यू। हैप्पी you. हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू यू। विनीता माता जी। Happy birthday. हैप्पी to बर्थडे you. टू Happy birthday हमारे to इस्कॉन में हम ऐसे करते हैं। यू। हरे कृष्णा सभी को। हम अपने इस्कॉन में ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा टू यू, हरे हरे कृष्णा टू कृष्णा यू, टू यू, हरे हरे कृष्णा कृष्णा टू टू यू। हरे यू। कृष्णा महामंत्र का। हरे हरे कृष्णा कृष्णा टू यू। टू यू। Hare हरे Krishna, कृष्णा टू यू। हरे कृष्णा Krishna टू भाव्य प्रभु यू। जी, जो स्लाइड बनाई है वो पढ़कर बताओ ना, पढ़ा नहीं वो स्लाइड शो पे पढ़ा नहीं गया, वो आप रीड करके बताओ। बाकी सभी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे। जी भाव्य प्रभु जी, जी माता जी। पढ़कर बताओ। जी शाबाश। जी। On this Krishna conscious birthday, we pray for your good health and fortune. We pray to Sri Chaitanya Mahaprabhu to shower his divine grace upon you. We also beg to the six Goswamis to help you progressing in the path of bhakti. We also pray to Abhay Charnarvind, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada to help you in your bhakti progress. We also beg the mercy of Krishna on you. We pray to all other acharyas that you always keep growing in your bhakti and do prachar. We pray to the acharyas and demigods of the Guru Shishya Parampara Pranali to give you capability of influencing our culture a lot and changing life of countless people. We request all Vaishnavas to help you in understanding our scriptures. We expect that you will keep doing prachar and reading the scriptures. We pray to all acharyas, Goswamis, and Krishna to help you to avoid the preferences in Maya. We pray to Krishna to help you to cut the threads of three gunas and be free from Maya. एक और स्लाइड है ना, वो वाली भी दिखाओ, लास्ट वाला। जी माता जी। इसमें विनीता माता जी को क्या पहना दिया है? वो माता जी अवतार इसमें ऐसे ही थे। अच्छा लग रहा है। ये लास्ट वाला। अवतार इसमें ऐसे
हैं ना इसलिए। हाँ, ये देखो ये बैलून उड़ रहे हैं। माता जी बहुत सुंदर बनाया है भव्य प्रभु जी आपने। बहुत अच्छा बनाया। हरि बोल। भावे प्रभु जी के लिए हरि बोल। हरि चलिए बोल, हरि बोल, सभी अनम्यूट करके हरि बोल बोलेंगे, बड़ा सा हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल, बाबा राधे प्रभु जी श्याम। के लिए हरि बोल। वंदिता माता जी के लिए मैं बोलूंगी कि आप जियो हजारों साल, साल दिन के हो 50,000। हैप्पी बर्थडे डियर विनीता, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड टेक केयर of your all needs and bless your life with love, faith and peace. Have a wonderful day. थैंक यू सो मच माता जी। कौन बोल रहे थे प्रतिभा मुझे? माता जी, प्रतिभा माता जी, प्रतिभा मोटा माता जी। प्रतिभा माता जी, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी वैष्णवों को भी कोटि कोटि प्रणाम आप सबके चरणों में। जी, सूरज प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। आप हमेशा इसी तरह से भगवान का प्रचार करते रहें, हम जैसों को उद्धार करते रहें आप। थैंक यू। क्योंकि ज्ञान का जो दान होता है ना, सब सर्वोत्तम दान बताया गया है दान का, ज्ञान का। जितने भी दान है सब में महान जो दान बताया है वो ज्ञान का है। तो आप वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू ये कृष्ण प्रभुपाद। गोपाल प्रभु जी ने दिया। और सूरज प्रभु जी, कृष्ण बंधु हरे सूरज कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये सूरज राजपूत प्रभु जी हमारे, दो सूरज है ना, ये सूरज राजपूत ने बोला अभी। जी सूरज जी प्रभु जी माता बताइए। हरे कृष्णा माता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति में और आगे बढ़े और हमें भी बढ़ाएं। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम सबको सिखाने का, और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हरे कृष्ण। जी, आप थैंक बस यू सो रेगुलर रहने की कोशिश मच। कीजिए, आपकी अटेंडेंस बहुत कम होती है प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण बंधु सूरज प्रभु जी। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। Today I'm going to Puri Jagannath Temple with my family. Definitely मैं कुछ भेजूंगा पुरी जगन्नाथ टेम्पल से। ये मेरे शिक्षा गुरु जी के आदेश है। और हैप्पीएस्ट कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू यू। जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि मैंने आज, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। तो behind my spiritual growth जितना भी हो पा रहा है, there was a time जब मैं जॉब के चक्कर में मैंने अपना सारा मार्ग छोड़ दिया था। This devotee is that one person who brought me from that Maya to 16 rounds back again in my bhakti. And ये जो माता जी है, मैं इनको बहुत सारे थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर इवन में हमने जब प्लान किया है वृंदावन में मिलने का, आई विल डू दंडवत प्रणाम फ्रॉम माय होल हार्ट। एंड वृंदावन के रज में दंडवत करना चाहूंगा मैं। और मैं चाहूंगा सारे वैष्णव गण, हरे कृष्णा, प्लीज अभी माइक म्यूट करें, डिस्टर्बेंस हो रहे। हरे कृष्णा। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लो, आपको मौका दिया जाएगा, आप हैंड रेस करना जी। वैसे तो बहुत कुछ कहने को है, पर आई जस्ट वांट टू थैंक, मतलब कह दो आज मौका है, कह दो बहुत कुछ है कहने को, तो कह दो आज मौका है। नहीं, बाद में भी बता सकता हूँ। माय बेस्ट जी जी। सिस्टर, आई डोंट हैव एनी माय ओन सिस्टर, मैं उसको इज माय ओनली सिस्टर। एंड आई प्रे टू लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई कि आपको बहुत सारे गुरु दीक्षा बहुत जल्दी मिल जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर। विदाउट दिस ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर हम कुछ नहीं कर सकते। इवन भगवान भी हमें नहीं देखते। मैं लास्ट टाइम जब गौड़िया मठ गया था, तो वहां पे एक माता जी बोले थे कि हम मंदिर जाते हैं क्यों, वाई वी गो टू टेम्पल। मतलब भगवान को हम देखने के लिए, ये सब कोर्स हम भगवान को देखने के लिए जाते हैं, पर दूसरा
ये है कि भगवान हमें देखेंगे, दैट्स व्हाई वी गो टू टेम्पल। तभी जब हमें भगवान देखेंगे, हम पे मतलब उनकी नजर पड़ेगी व्हेन गॉड विल ग्लैंस एट अस, तभी हमें जो है भक्ति में प्रोग्रेस होगी। तो हम तब तक प्रोग्रेस नहीं करेंगे। हम तो मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं टेम्पल, तो मैं चाहूंगा कि माता जी आप जो है कंटिन्यूसली जाते रहो टेम्पल को, मेक एफर्ट्स टू गो टू टेम्पल बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। आपके चंडीगढ़ के पास में वहाँ पे गौड़िया मठ में भी है, वहाँ पे भी जाओ, इस्कॉन भी जाओ, बहुत सुंदर। और भक्ति जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। और मैंने देखा है यू हैव मतलब आपका बहुत भाव है मतलब सेवा करने में, बहुत मैंने नोटिस किया है। यू हैव दैट मतलब वो चीज जो कि नॉर्मली इसी यूथ एज में, यंग एज में किसका जनरली नहीं है, वो भाव जो आपके अंदर है। तो यू नो आई नो दैट यू वांट टू कम टू जगन्नाथ पुरी धाम, एंड सो आई हैव बीन प्रेइंग फॉर यू टू कम हियर, एंड आल्सो आई प्रे कि बहुत जल्दी आपको जो है जगन्नाथ जी बुला ले। और मैं कोशिश करूंगा जगन्नाथ जी की विग्रह पूरे जगन्नाथ मंदिर से लाने के लिए, आपको देने के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट। वो मेरे शिक्षा गुरु जी की भी आदेश है। और मैं चाहूंगा आज जो आपका जन्मदिन है, never think it's not special, it's always special, and with devotees like us, and especially on birthday हमें जो है साधु संग बहुत ज्यादा करना चाहिए। साधुओं को, वैष्णवों को हमें क्या क्या बोलते हैं उसे, प्रसाद उनको खिलाना चाहिए, उनको घर पे बुलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए वैष्णवों की। क्योंकि आपके यहाँ जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे वैष्णव ज्यादा नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, ऑनलाइन कोशिश कर सकते हो कि उनकी वाणी प्रचार या उनकी वाणी श्रवण या उनकी जो भी है इंस्ट्रक्शन पालन करना। और हमें, और गौ सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गौ सेवा करना, ये मेरे शिक्षा गुरु जी बोले थे। और गौ सेवा दूसरा है कि दान, हाँ जितना हो सके अपने पास से, लाइक 100 रुपया भी आप दे सकते हो। आई मीन, और मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत महत्व रखता है हमारी जिंदगी में। जब हम हमारे जन्मदिन पे हम ये सब करते हैं, आजकल जन्मदिन में बस केक काट लिए और कुछ हैप्पी बर्थडे बोल दिए, बस हो गया। मतलब दोस्तों के साथ आज एंजॉय कर ले, रात को जाके पार्टी सार्टी एंड एवरीथिंग, बट we should also know that we are just like getting 1 year 2 year older. I mean, हम बूढ़े हो रहे हैं। It's not very good thing to know that जन्मदिन जो है, पर इसको हम इस्कॉन में जो है गौड़िया परंपरा में इसको पॉजिटिवली इसलिए लेते हैं क्योंकि because every time we get older, that means we are get closer to Krishna. हम भगवान के और क्लोजर हो रहे हैं कि मतलब, हाँ जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी वो बोले थे कि मतलब वो तो सपना देख लेते थे कि मैं गोलक में क्या करूंगा, मैं सखी राधा रानी की मैं सखी बनूंगा। उनको डेथ की कोई डर नहीं थी, ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो हमें भी जो है जन्मदिन जो है, दैट मीन्स वी शुड थिंक मोर अबाउट कृष्णा, कि हम आपके और करीब हो रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर क्लोज टू यू, ओ लॉर्ड श्री कृष्णा। You are our eternal father, Radharani, you are our eternal mother. आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ही जगन्नाथ हो, आप ही भिट्टल हो, आप ही पांडुरंगा हो, आप ही नारायण हो, आप ही बालाजी हो, आप ही लक्ष्मी नारायण हो, आप ही नरसिंह भगवान हो, आप ही लक्ष्मी, आप ही सब कुछ हो। तो बहुत कुछ है कहने के लिए। एनीवेज, विल let others also say also second थैंक यू सो मच प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। और आपने जो भी बातें कही हैं कि गौ की सेवा करनी चाहिए, तो आज मैं पक्का गौशाला जाऊंगी अपनी माँ के साथ और गौ माता की सेवा करके आऊंगी जितना हो सके। और जो भी आपने कहा है कि भक्ति बर्थडे जो है कोई खुशी की बात नहीं होती, सही बात है।
लेकिन खुशी की बात ये है कि हम कृष्णा से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारी एज जो है वो जा रही है, धीरे धीरे बीत रही है। तो हम और ज्यादा अच्छे से भक्ति करें और ज्यादा चैंटिंग के राउंड्स बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स प्रभु जी। भैया दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। जी माता सूरज जी, प्रभु हरे जी के लिए कृष्णा हरि जी बोल। एक्चुअली मैं म्यूट थी और मुझे पता नहीं चला मैं म्यूट थी। मैंने ये बोला था कि सूरज प्रभु जी के लिए हरि बोल, और विनीता माता जी को कहा था आप उनको रिप्लाई दे दीजिए, तो शायद मेरा म्यूट ही था। जी ऐश्वर्या माता जी। जी माता जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा डियर विनीता माता जी, हरे कृष्णा टू यू। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी, आपको ढेर 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 सारा प्यार। सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत 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 अच्छे से फॉलो करो और आप है ना ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और श्री श्री राधा माधव के चरणों में आप ऐसे ही सेवा करते रहो और आपको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। एंड आई नो बहुत कुछ है कहने को, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। कोई बात नहीं, हो जाओ। इट्स ओके, इट्स ओके। विनीता माता जी, वो भी रो जी रही है। माता जी। ओके। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या माता जी फॉर द ब्लेसिंग्स। आप सबकी वैष्णवों की मुझे बस प्रेयर्स की जरूरत है, क्योंकि आप वैष्णवों के बिना और मेरे शिक्षा गुरु सोनू माता जी के बिना तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकती, कुछ भी कर लूं, चाहे कितना भी कोशिश कर लूं। बट आप जो वैष्णव हैं, आप सबकी प्रेयर्स की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। मुझे याद है मतलब जब मैं जॉब करने लग गई थी तो, और मेरा वैष्णव मतलब डिवोटी एसोसिएशन छूट गया था, तो मुझे पता है कि मैं 16 राउंड भी मैं कितने मुश्किल से करती थी, और हियरिंग और बुक रीडिंग सब बंद हो गया था। फिर बाद में मैंने जब किसी सीनियर डिवोटी से बात की और लेक्चर में सुना कि जब तक हम डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं ना, तब तक हम माया से बचे रहते हैं, अदरवाइज जैसे ही हम डिवोटी एसोसिएशन से दूर हो जाते हैं ना, तो कितना भी हम भक्ति में आगे क्यों ना बढ़े हो, चाहे हम 100 माला भी क्यों ना करते हो, लेकिन हमें पे माया अटैक करती ही करती है। तो मैं आप सब वैष्णवों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब वैष्णवों की वजह से, सोनू माता जी की वजह से, और जितने भी सब डिवोटीज हैं, चाहे वो कोई मेरे साथ भागवतम रीड करते हैं, भगवत गीता रीड करते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, या फिर मुझे कुछ भी एडवाइस भी देते हैं, या मेरे साथ चैंटिंग भी करते हैं, जो मुझे नहीं भी जानते या जिनकी मेरे साथ कभी पर्सनल बात नहीं भी हुई, जितने भी सब आप डिवोटीज हो, तो आई वांट टू से मतलब आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ दिल से कि आप सब वैष्णव की प्रेयर्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। तो प्लीज प्लीज मुझे अपनी ऐसे ही प्रेयर्स में रखना कि मैं स्पिरिचुअल, मेरी ग्रोथ होती रहे और आप सबकी भी ग्रोथ होती रहे स्पिरिचुअली। और यही जो है हमारा गोल है कि कृष्णा को खुश करना, तो प्रभुपाद जी को खुश करना। थैंक यू माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहता है माता जी से तो हैंड रेस कर सकता है। कोई रह गया? अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। झुमकी माता जी जो हैं, जिनके लिए हम दुआएं कर रहे थे कि जिनको कैंसर का डाउट था, अब उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनका कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। झुमकी माता जी के लिए हरि बोल। हरी बोल माता जी, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज दी है बोलो। आपने आज के दिन। माता विनीता जी, माता जी, पहले तो हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं जन्मदिन की, और आप भक्ति में और भी आगे बढ़े और मुझे भी थोड़ा खींच के ऊपर ले। और आप इतना अच्छा भगवत गीता करा रहे हो माता जी, इसीलिए शायद मुझे लिया नहीं भगवान ने कि आपसे पूरा कंप्लीट गीता मुझे सुननी है, सीखनी है और अप्लाई करने के लिए कोशिश करनी है लाइफ में। बहुत अच्छे करा रहे माता जी आप।
माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी ने मुझे सेवा दिया है और सोनू माता जी ने सेवा दिया है, तो आप उनको थैंक यू बोलो। हम थैंक यू। माता जी तो है ही बाप सबसे आगे हमारे लिए। आप भी बहुत बहुत कुछ ये कर रहे हो माता जी, बहुत। माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और ग्लोरीज टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। और कोई विश करना चाहता है माता जी को? प्रीति शर्मा, ये मेरी ओके। चलो, मैं तो वैसे आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं रही हूँ। इवन देन आई विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे गॉड गिव यू मोर years of long life to spread Krishna consciousness all over the world. Thank you so much, Mataji, for your guidance and for inspiring us. Thank you so much. थैंक यू प्रीति माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड आप फैलाओ, तो हरे हमें हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। माता जी को जो अपना मनुष्य का जीवन मिला है, जो उन्होंने रिसीव किया भगवान कृष्ण से, उसका वो भरपूर लाभ उठा रही हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की सेवा कर रही हैं, कृष्ण भगवान जी की सेवा कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। वो भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो मेरा धर्म का प्रचार करता है, जो मेरा नाम लोगों को बांटता है, कृष्ण प्रेम लोगों को बांटता है, भगवत गीता का उपदेश लोगों को बांटता है, तो वो मेरा फेवरेट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, प्रभुपाद जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप इसी तरह से हमेशा प्रभुपाद जी को, श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करते रहो, वैष्णवों की सेवा करते रहो, उनके मिशन में अपना भरपूर योगदान दो। और मैं भगवान जी से आशा करती हूँ कि आप इसी जन्म में गोलोक वृंदावन धाम बैक टू गॉड हेड चली जाएं, ये आपका आखिरी मनुष्य जीवन हो। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरि बोल हरे माता जी। सोनू माता जी, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। मैं वैसे सोनू माता जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, अगर माता जी थोड़ा सा टाइम है तो। हाँ माता जी। माता जी के लिए मुझे ये कहना है कि सबसे पहली बात ये है कि मैं तो अच्छे से चैंटिंग कर भी नहीं पाती थी, मतलब सुबह मेरी 16 माला भी कंप्लीट नहीं हो पाते थे, बट सोनू माता जी ने मुझे बोला कि तुम चैंटिंग सेशन में आओगी कुछ भी करके। और जब जब मैं मतलब डाउन फील करती हूँ, जब जब मुझे मतलब स्ट्रेस होता है, तो माता जी से ही मैं बात करती हूँ कॉल पे। सबसे पहले मैं उनको ही कॉल करती हूँ कि माता जी मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और वही मुझे जो है हमेशा हमेशा अलाइन करते हैं, सही रास्ते पे लेके आते हैं। और ये जो भगवत गीता उपदेश देने की जो सेवा दी है, वो प्रभुपाद जी ने तो मुझे दी ही है, ऑब्वियसली कृष्ण भगवान ने ही दी है। लेकिन वो होता है ना, भगवान किसी को वो बनाते हैं, किसी को मतलब निमित मात्र। निमित्त बनाते हैं। यस माता जी, मैं भूल गई थी, निमित्त बनाते हैं, तो वो सोनू माता जी को बनाया है भगवान ने। तो सोनू माता जी की वजह से ही वो होता है, वैष्णवों की वजह से ही हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। क्योंकि कृष्ण भगवान भी कहते हैं ना कि मैं उनसे ही खुश होता हूँ जो मेरे भक्तों के भी दासों के भी दासों के भी दास हैं। जो मेरे दास हैं उनसे मैं इतना खुश नहीं होता, लेकिन हाँ होते हैं भगवान, लेकिन जो भगवान दासों के भी दास हैं, भगवान उनसे ज्यादा खुश होते हैं। तो सोनू माता जी ने ही मुझे ये भगवत गीता की सेवा दी है। और जो भी जितने भी आज तक मैंने क्लासेस लिए हैं, चाहे वो वैष्णव भजन की क्लास हो चाहे कोई भी हो, वो सब की सब, उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो कभी माता जी को बोला ही नहीं कि माता जी मैं क्लास लेना चाहती हूँ। हमेशा मुझे सोनू माता जी बोलते थे कि तुम विनीता क्लास लोगी, सबको वैष्णव भजन सिखाओगी, सबको आरतियां सिखाओगी, सबको भगवत गीता कराओगी। और ये सब माता जी की वजह से ही हुआ है। तो मतलब आप सबको अगर थैंक यू बोलना है, दिल से क्रेडिट देना है, तो वो सोनू माता जी को जाता है। मैं तो सिर्फ बस देख के, जो भी सीनियर डिवोटीज हैं उनसे सुन के या फिर माता जी से सुन के वही आप सबको पढ़ा देती हूँ एज इट इज। लेकिन जो भी सेवा दी है, जो भी मुझे आगे बढ़ाया है, जो भी मुझे श्लोक आ जाते हैं, जितने भी मुझे श्लोक आते हैं, प्रोनाउंसिएशन आता है, वो सब का सब मुझे सोनू माता जी ने ही सिखाया है। तो शी इज लाइक द बेस्ट बेस्ट शिक्षा गुरु फॉर मी इन द वर्ल्ड। तो माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मतलब मैं माता जी का तो कोई भी एहसान जो है दे ही नहीं सकती, कभी भी नहीं दे सकती। और मैं ये भी बताना चाहती
हूँ कि मेरे घर पंच तत्व भी नहीं थे। तो सोनू माता जी ने ही मुझे, मतलब मेरे अंदर से, दिल से हमेशा इच्छा रहती थी कि काश मेरे घर चैतन्य महाप्रभु आएँगे, कब मैं उनका लेकर आऊँगी। नो डाउट मेरे घर के पास मंदिर है, लेकिन आज तक मैं पंच तत्व को, चैतन्य महाप्रभु को मैं कभी घर पे नहीं ला सकी आज तक। लेकिन सोनू माता जी ने मुझे वो दिए, मुझे गिफ्ट किए उन्होंने पंच तत्व, गुरु परंपरा दिए उन्होंने मुझे। तो मेरे घर पे आज जो गुरु परंपरा है, श्रीला प्रभुपाद जी बैठे हैं, बाकी गुरु महाराज जी बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, पंच तत्व हैं, वो सब सोनू माता जी ने मुझे गिफ्ट किए। तो देखो कैसे भगवान सुनते हैं, मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी कि मैं पैसे से जाके खरीद सकती, तो मैं कब कब की खरीद चुकी होती। लेकिन वो होता है ना कि कृष्ण भगवान किसी के थ्रू हमें कृपा देते हैं, अपने आप हम पे जो है कृपा नहीं होती। तो इसीलिए आई वांट टू से थैंक यू सो मच सोनू माता जी। और ये जो सेशन है माता जी ने ही रखा है। आप सबकी जो ब्लेसिंग्स है, सब वैष्णवों का मुझे संग मिल रहा है, ये भी माता जी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से पॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच सभी भक्तों को, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, जितना आप तारीफें कर रहे हो। और आज विश्व जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो कृष्ण भगवान ने बेसिकली आपको चूज किया, प्रभुपाद जी ने चूज किया है। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। पहले भी मैं जीरो ही थी, आज भी मैं जीरो हूँ। तो इसीलिए वो सारा क्रेडिट जो प्रभुपाद जी को जाता है और भगवान कृष्ण को जाता है। माता जी हमारे लिए आप हीरो हो। हीरो, थैंक यू। सच्ची सच्ची माता जी, सोनू माता जी हमारे लिए सच में हीरो है। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। देयर इज अ सेइंग कि मतलब दासा गोपी पद कमल दासार गोपीर भरतो पद कमल मतलब योर दासा 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 अनुदासा। यस, तो मैं खुद को वही कंसिडर करना चाहूंगा। इफ विनेता माता जी, ये इज योर सर्वेंट, आई एम अ सर्वेंट ऑफ माय सिस्टर विनेता माता जी। जी मैं खुद को कंसिडर करता हूँ, एंड दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे ऑफ माय लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। हरि बोल। हरि बोल। सूरज प्रभु जी के लिए हरि बोल जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? जिनकी टर्न होगी प्लीज वो हैंड डाउन कर लो, मैं खुद ही कर देती हूँ लोड। ओके, कोई कुछ कहना चाहता है? सेशन को विराम दें, सेशन को विराम दें। ओके, कोई नहीं कहना चाहता कुछ, सबका हो गया। मैसेजेस ऑफ किए हुए हैं, अगर कोई, मैं चैट ऑफ ऑन कर देती हूँ, 1 मिनट। चैट ऑन कहाँ से होगा? किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस कर सकता है अभी भी। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी वंस अगेन। और सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए, आने वाले होंगे थोड़े दिनों में, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, ये तो चलो पब्लिकली जो हमने बोला बोला जो भी था, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ फीलिंग्स जो है वो पर्सनल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम, धन्यवाद।